कक्षा 12 पाठ 2 मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी का अनुपात। तदंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरो के थे वे, परिणाम उत्सुक भया तुरो के थे वे। उत्फुल करौदी कुंज वायु रह कर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निध जैसी। प्रस्तुत पद्य में महर्षि शरण गुप्त द्विवेदी युग के महर्षि शरण गुप्त ने अपने साकेत में कैकेयी के अंताप के बारे में वर्णन किया। जब रामचंद्र जी अयोध्या से 14 वर्ष के लिए वनवास को जाते हैं और वहाँ चित्रकूट में कुटी बनाकर रहते हैं, तो भरत अपनी सभा के भरत शत्रुघ्न के साथ और अपनी सारी अयोध्या वासियों के साथ राम को मनाने के लिए जाते हैं। तदंतर बैठी सभा उजड़ के आगे जब वो लोग चित्रकूट में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ उटज या कुटिया के सामने सभी लोग सभा बनाकर बैठ जाते हैं। नीले बितान के तले दीप बहु जागे, नीले आकाश के नीचे लग रहा था जैसे बहुत से दीपक जल रहे हों। टकटकी लगाए नयन सुरो के थे वे, सुरो देवता लोग टकटकी लगाए हुए उन लोगों को देख रहे थे। परिणामों उत्सुक उन भयो तुरो के थे वे परिणाम को जानने के लिए सभी भय से आतुर हो रहे थे और उस परिणाम को जानने के लिए उत्सुक भी हो रहे थे। उत्पुल करौदी कुंज वायु रह कर, करौदी के वृक्षों से या करौदी के फूलों से वायु या हवा थोड़ी थोड़ी देर में सुगंध युक्त बह रही थी। करती थी सबको पुलक पूर्ण मह कर, और सभी को अपनी सुगंध से सबको पुलकित कर रही। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निध जैसी। वह चांदनी रात थी, चारों तरफ चंद्रमा और तारे दिखाई दे रहे थे। उसी समय प्रभु बोले गिरा गंभीर निध जैसी। उसी समय रामचंद्र जी गंभीर समुद्र के समान बोले, हे भरत भद्र अब कहो अवशिष्ट अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। रामचंद्र जी कह रहे हैं, हे भरत भाई अब तुम्हारे लिए क्या शेष बचा हुआ है, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। सभी लोग सुनते ही लग रहा था जैसे सब लोग सपना देख रहे हैं और सभी लोग सजग हो गए। हे यार रहा क्या भरत अब सीत अब भी मिल गया आकंटक राज उसे जब तक भी। भरत रामचंद्र जी से कह रहे हैं, हे यार अब इस भरत के लिए क्या शेष बचा हुआ है, जिसे अयोध्या का राज बिना किसी कंटक के मिल गया। पाया तुमने तल तले अरण बसेरा, रह गया शीत शेष तलक क्या मेरा। हे रामचंद्र जी आप तो पेड़ों के तरह जंगल में अपना निवास स्थान बना लिए, मेरे लिए अब क्या बचा हुआ है। तनु तड़प कर तप्त ताप ने त्यागा, क्या रहा शीत और तथापि भागा। पिता ने अपने शरीर को तड़प कर त्याग दिया, मेरे लिए क्या रहा शीत और तथापि भागा। इस अभागे के लिए अब क्या शेष बचा हुआ है। हाँ इसी यश के हित जन्म था मेरा, निज जन्मी ही के हाथ हनन था मेरा। भरत जी कह रहे हैं, इसी अपयश के हित इस संसार में मेरा जन्म हुआ है और अपनी निज जननी अपनी माता के द्वारा ही हाथ हनन था मेरा। मुझे इस अपयश के लिए जन्म दिया था। अब कौन असीत और आर हुआ किसका। हे यार अब मेरे लिए क्या बचा हुआ है। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका संसार नष्ट हो गया है, उसके लिए सारा घर भी भ्रष्ट हो चुका है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे यार बता दो तुम ही अस्तित्व मेरा। आज मुझसे ही स्वयं भगवान ने मुंह फेर लिया है,
हे यार, अब यही बता दो मेरे लिए क्या शेष बचा हुआ है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा। रामचंद्र जी ने भरत जी को हाथों से पकड़कर अपने हृदय पर लगा लिया, रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा और अपने आंसुओं की धारा से उन्हें विनोद पूर्वक सींच दिया। उसके अभी आशय की था मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि उनके आशय की था किसे मिलेगी जिसने जन्म देकर भी भरत जैसे भाई को नहीं जान पाया। या सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। कैकेयी ने रामचंद्र जी से कहा, यह सच है तो हे यारे, यह सच है तो अब तुम घर को लौट चलो। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी के स्वर, सभा में बैठे हुए सभी लोग कैकेयी के इस अटल स्वर को सुनकर चौंक पड़े। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैदक तुषार विरथा यथा विधि लेखा, बैठी थी अचल तथा असंख्य तरंगा, वह सिंधी अब थी हा गोमुखी गंगा। सबने रानी की ओर अचानक, सभी लोग अचानक रानी की ओर देखने लगे। वैदक तुषार विरथा या विधि लेखा, लग रहा था वह जो विधवा थी वह सफेद साड़ी में तुषाओश की बूंदों की समान दिखाई दे रही थी। बैठी थी अचल तथा असंख्य तरंगिया, उस समय असंख्य तरंगे अचल होकर अपने स्थान पर बैठ चुकी थी। वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा, जो वरदान मांगते हुए सिंह के समान गरज रही थी, वह आज गोमुखी या गंगा के समान बहने वाली हो गई है। हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। कैकेयी ने कहा, मैंने भरत को जन्म देकर उसके बारे में कुछ नहीं जान पाया। यह सब सुन ले तुमने स्वयं भी यह जाना, यह सारी सभा में बैठे हुए लोग सभी सुन ले, यह अभी नहीं जान पाया है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधी मैं हूँ तात तुम्हारी भैया। यह सच है हे रामचंद्र जी भैया, यह सच है तो तुम फिर घर को लौट चलो। अपराधीन हूँ तात तुम्हारी मैया, मैं तुम्हारे पिता के लिए अपराधीन हूँ लेकिन तुम्हारी माता हूँ। दुर्बलता का है चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन शपथ है। यही दुर्बलता का विशेष चिन्ह है और यही शपथ है, लेकिन इस अबलाओं के लिए कौन सा और रास्ता है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पद समान ही स्वयं पुत्र भी कहूँ। यदि मैं भरत से उकसाई गई तो मैं पद के समान पुत्र को भी खो दूंगी।